देखिए साहब, सीधी सी बात है कि अगर आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी मात्र 10 दिन में फ्री में ज़बरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो इस रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आने वाले 10 दिनों में इतनी ज़बरदस्त तैयारी कराई जाएगी कि फिर आप अपना कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। और यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन को सेलेक्ट कर दीजिएगा। आप हमारे साथ बिल्कुल फ्री में जुड़ पाएंगे और सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। आज हम केमिस्ट्री के एक ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, और इस न्यूमेरिकल को आप मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, या फिर अगर आपकी स्पीड सही है तो आप इसको 5 सेकंड में भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके का न्यूमेरिकल है। दो न्यूमेरिकल के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और एक न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा भी, जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। C2H6 एथेन है, एथेन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले हम एथेन का अणुभार निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, और फिर कार्बन का परमाणु भार निकालेंगे और दोनों का अनुपात करके 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इसके लिए आपको 1 से लेकर 30 तत्वों का परमाणु क्रमांक पता रहना चाहिए। अगर परमाणु क्रमांक का आप लगभग 2 गुना कर देते हैं तो परमाणु भार आपको पता चल जाता है। लेकिन कुछ तत्वों का याद रखेंगे, जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, लेकिन इसका जो अणुभार है उसके 2 गुने से 1.5 अधिक है। ठीक है, यानी कि क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इस टाइप से ध्यान रखेंगे, बाकी सबका लगभग 2 गुना होता है। ज़रा देखिएगा साहब, C2H6 है, C2H6 का अणुभार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परमाणु भारों का योग करते हैं। C2 है तो 2 इंटू C लिख सकते हैं, और H6 है तो 6 इंटू H लिख सकते हैं। ओके, अब सबका परमाणु भार पता है, रख दीजिए फटाफट से। 2 गुणे कार्बन का होता है 12, प्लस 6 गुणे हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1, तो 12 दूनी के 24, और 24 में 6 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30। तो C2H6 का अणुभार कितना निकल के आ गया, C2H6 का अणुभार आपका निकल के आ गया 30 ग्राम। ठीक है, 30 ग्राम C2H6 का निकल के आ गया। निकालना किसका है, कार्बन की प्रतिशतता निकालना है। तो C2H6 में कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, 2 गुणे C, यानी 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, हम लिख देंगे 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 12 दूनी के 24। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 30 ग्राम एथेन में 24 ग्राम कार्बन है। 30 ग्राम एथेन में, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, मैं कलर चेंज करके भी आपको बता दे रहा हूँ, 30 ग्राम एथेन में 24 ग्राम कार्बन है। तो प्रतिशतता कितनी हो जाएगी कार्बन की, किसकी पूछ रहा है, कार्बन की। तो ऊपर कार्बन की प्रतिशतता रहेगी, कार्बन का जो भार रहेगा वो रहेगा, बटे में टोटल यौगिक का भार कितना है 30, गुणे 100 जैसे ही करेंगे परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2400 ऊपर, और बटे में नीचे हो जाएगा 30। 1 0 से 1 0 कट गया, और 8 3 के 24, 80% हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, फटाफट से इसका अणुभार निकाल लेंगे, अणुभार इसका 30 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 30 ग्राम एथेन में 24 ग्राम कार्बन है, C2 है तो 24 ग्राम कार्बन है। तो इस स्थिति में इसकी प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, 24/30 और गुणे 100। तो आप देख सकते हैं एक लाइन में आपने निकाल लिया इसको 80%, है ना। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे 24 को ऊपर और 30 को नीचे क्यों लिख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बचपन में जब आपको 10 में से 10 नंबर का टेस्ट होता था तो 6 नंबर मिलता था, मान लीजिए आपको, तो 6/10 लिखा जाता था ना, यानी कि 6 नंबर आपने पाया है, कितने में से, 10 में से। ठीक इसी तरीके से कार्बन की प्रतिशतता निकाली जा रही है, तो 24 ग्राम कार्बन है कितने में, 30 ग्राम एथेन में, तो 30 नीचे रहेगा, गुणा 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर हम मीथेन का पूछें कि CH4 में कार्बन की प्रतिशतता कितनी है, तो आप इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बहुत सारे हमने वीडियो बना रखे हैं, सुबह 8 बजे और शाम को 6:30 बजे हमारे चैनल पे लाइव क्लास चलती है। तो आप में से नए स्टूडेंट जितने भी हैं वो लाइव क्लास में ज़रूर ज्वाइन होइएगा। और इसके अलावा बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट का लिंक चेक करते रहिए, आपको मिल जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीला थोथा जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O होता है, इसमें जल की प्रतिशतता कितनी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जल दिया गया है, इस जल की प्रतिशतता कितनी होगी। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जो यौगिक दिया गया है टोटल उसका मॉलिक्यूलर वेट अणुभार निकालेंगे, उसका अणुभार निकालेंगे, उसके बाद से जिस भी तत्व या जिस भी यौगिक का पूछ रहा है उसका निकालेंगे, ऊपर उसको रखेंगे और नीचे पूरे यौगिक का अणुभार रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। यह क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है, इसके अलावा भी कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, इस यौगिक का आपको अणुभार निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा देख लीजिएगा। ये Cu है, Cu कर दिया, प्लस S प्लस O4 है तो 4 गुणे O कर देंगे। परमाणु भारों का योग ही अणुभार होता है, ठीक है। प्लस 5 गुणे, ठीक है, प्लस 5 गुणे और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 गुणे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ओके, अब देखिए सबका अब परमाणु भार आप रखते जाइए। कॉपर का कितना होता है 63.5, तो हमने रख दिया 63.5, प्लस सल्फर का कितना होता है 32 होता है, प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 8 परमाणु क्रमांक होता है, 2 गुना परमाणु भार होता है, तो 8 दूनी की 16 हो गया, प्लस 5 गुणे, ठीक है, 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 और 2 ये 18 हो गया, 18 पचे 90, तो ये टोटल तो जल का 90 हो गया। तो जल की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, जल की जगह पे हम 90 लिख देते हैं। अच्छा, अब इन सभी का जो है वो अगर हम जोड़ करेंगे 63.5 प्लस 32 प्लस 16 चौको 64, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा जानते हैं, 249.5। तो 249.5 हमारा CuSO4 इंटू 5H2O यानी कि नीले थोथे का अणुभार निकल के आ गया है ना। अब इसमें हमको पूछ कितना रहा है, अब पूछ रहा है कि इसमें जल की प्रतिशतता क्या है, तो अलग से अब आप जल का निकाल लीजिए। तो 5 गुणे अभी अभी जल का निकाला आपने, तो 2 गुणे हाइड्रोजन, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन तो 16 हो गया, 16 2 18, 18 पचे 90, तो जल का जो अणुभार निकल के आ गया है वो 90 ग्राम आ गया है, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या, 249.5 ग्राम नीला थोथा में 90 ग्राम जल है, ठीक है, 90 ग्राम जल है। 249.5 ग्राम नीले थोथे में 90 ग्राम जल है, तो जल की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, 90 ग्राम जल है, कितने ग्राम नीले थोथे में, 249.5 ग्राम नीले थोथे में। देखिए यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो गया, 1 मिनट, हाँ जी, 249.5 ग्राम जल है, 249.5 ग्राम नीला थोथा है, कितने ग्राम जल में, तो आप देख सकते हैं 90 ग्राम जल में, है ना। 249 ग्राम नीले थोथे में 90 ग्राम जल है, तो इस स्थिति में इसका परसेंटेज कैसे निकल के आएगा, 90 ग्राम जल है 249.5 ग्राम नीले थोथे में, गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बैठ जाएगा, तो ये आपका ऊपर हो गया 90,000 और बटे में 2,495, ठीक है, 2,495। इस स्थिति में भाग दीजिए तो 24 तियाँ आपका कट जाएगा, 24 में 3 से गुणा, 24 चौको तो 96 हो जाएगा, लेकिन 24 तियाँ ही होगा, है ना, 3 बार में ये कट जाएगा, तो 3 के अप्रॉक्स कौन सा जो है वो आप देख सकते हैं कौन सा परसेंटेज है, तो 36 है, यानी कि 90,000 2,495 से 36 बार में कट जाएगा, तो 36% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी यौगिक का परसेंटेज निकाल सकते हैं, किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब यहीं पे मैं आपको पूछ दूं कि अगर CuSO4 इंटू 5H2O है ना, इसमें इस पूरे यौगिक में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। एक बार पूरा नीला थोथा का निकाल लीजिए, उसमें ऑक्सीजन कितना है उसका परमाणु भार निकाल लीजिए, ऑक्सीजन का परमाणु भार ऊपर लिख दीजिए, नीले थोथे का अणु भार नीचे रख दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे आपको किसी भी यौगिक में किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, बहुत आसान सा ही पूछेगा,
आई थिंक इस टाइप से ज़्यादा पूछेगा, तो आप इस टाइप से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 100% सिलेक्शन चैनल का लिंक मिलेगा, जिस पे हमने फिजिक्स के 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन और फिजिक्स और केमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कराया है, जैसे मानव नेत्र के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराया है। इसके अलावा दृष्टि दोष के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अवतल उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, लेंस, इसके अलावा पीएच मान, आवर्त सारणी, ये सारा टॉपिक मैंने कवर करा दिया है और इससे रिलेटेड 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराया है। तो जाके ज़रूर देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।